Hello guys, welcome back to my channel. Myself Ankit Singh and you are watching the Study Proof Classes channel. गाइस आज हम लोग की बारी है सेकंड पार्ट पढ़ने की, क्योंकि फर्स्ट पार्ट मैंने इसके पहले बनाया हुआ है। तो गाइस आई होप आप लोग को फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। गाइस सेकंड पार्ट भी देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सेकंड पार्ट नहीं देखा तो फर्स्ट पार्ट का कोई मतलब नहीं, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो सेकंड पार्ट का कोई मतलब नहीं है। तो गाइस दोनों ही पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। अभी तक जिसने पहला पार्ट नहीं देखा है तो जाकर जल्दी से जल्दी उसको देखिए, तभी आपको ये सेकंड पार्ट समझ में आएगा। क्योंकि गाइज़ इसमें कुछ नई चीज़ें हैं हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट एंड तक ज़रूर देखिएगा गाइज़, और जल्दी से जल्दी जाकर पहला पार्ट देखिएगा। गाइज़ अगर आप लोग दोनों ही पार्ट अच्छे से देखते हैं तो जो छोटे छोटे फार्मूले हैं जो आगे लाइफ में यूज़ होने वाले हैं, मैंने थंबनेल में भी यही लिखा हुआ है कि लाइफ टाइम यूज़ वीडियो है ये। तो गाइज़ वीडियो को लास्ट एंड तक इसीलिए देखना इंपॉर्टेंट क्योंकि ये आपके पूरे लाइफ में यूज़ होने वाले हैं ये सारे फार्मूलाज, ठीक है। क्योंकि लाइफ की जो वर्क्स होते हैं उसमें ये सारे फार्मूला यूज़ ज़रूर होते हैं। तो गाइज़ वीडियो को अच्छे से ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो में आप खो जाते हैं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो गाइस चलते हैं अपनी कॉपी की तरफ, आज देखते हैं चल के हमारी स्टडी प्रूफ क्लासेस कॉपी में क्या है। गाइस आज हम लोग पार्ट सेकंड में बात करेंगे ट्राइंगल्स की कुछ नई और प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो आपकी लाइफ टाइम यूज़ में आती हैं। तो गाइस पिछली बार हम लोगों ने ट्राइंगल के बारे में ये पढ़ा था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। वो मैंने प्रूफ करके भी आप लोग को दिखाया था कि कैसे उसका फॉर्मूला क्रिएट होता है। तो गाइज़ आज हम लोग पता करेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, जब ट्राइंगल गिवन हो, क्योंकि उस टाइम हम लोग को रेक्टेंगल गिवन था तो हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्राइंगल पता किया था। तो गाइज़ आज सिर्फ ट्राइंगल गिवन है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होगा और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग, एक ट्राइंगल बना रखा है मैंने, और ए बी जो है वो एक साइड है, ठीक है। उसको मैंने इन ए से डिनोट कर दिया है, बी सी एक साइड है उसको बी से डिनोट कर दिया है। गाइस और चीज़ें अभी मत देखिए, हाइट बेस अभी मत देखिए, वो मैं बाद में समझाऊंगा। पहले ये देखिए, ए और बी जो है वो साइड ए है, बी और सी बी रख दिया है मैंने, और ए और सी को क्या कर दिया है, सी, ये नाम दे दिए। आप कुछ और भी नाम दे सकते हैं। और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ साइड्स। तो ए बी, तो ए हो गया, ठीक है। मान लीजिए हम ए से बी चले तो ए साइड आ गई, बी से सी चले तो बी साइड आ गई, और सी से ए चले या ए से सी चले तो सी आ गई, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी, मतलब सारी साइड का जो सम होगा वो क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। जैसे रेक्टेंगल में था और स्क्वायर में था, कि मैंने बताया था कि उनकी बाउंड्रीज पे चलिएगा, तो जितना आप लोग चलते जाएंगे उतना ऐड करते जाइएगा तो आपको पेरीमीटर मिल जाएगा। तो गाइज आप लोग को पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पता चल गया होगा, सम ऑफ साइड्स, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल नई चीज़ है गाइज, हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था हाफ इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इस बार रेक्टेंगल नहीं है तो ट्रायंगल में देखिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। तो गाइज इस बार हम लोग एक परपेंडिकुलर इसके बीच में ड्रॉ कर लेंगे। तो परपेंडिकुलर आप जानते हैं 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है ये, ठीक है। तो ये इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। ए से, ये मैंने डी से डिनोट कर दिया होगा और आप लोग देख पा रहे होंगे, ए से डी क्या हो जाएगी, इसकी हाइट। बी से सी क्या हो जाएगा, बेस। और आप ये जानते हैं, मैंने लिखा नहीं है, ए से सी जब किसी 90 डिग्री एंगल पे ये वाली जो साइड होती है 90 डिग्री के, सॉरी, परपेंडिकुलर के अपोजिट साइड जो होती है वो हाइपोटेनस होती है। तो गाइज आप लोग को ये पता होगा पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसका मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा, ये अलग से एक टॉपिक है, बस मैंने एक फार्मूला आपको जनरेट करके दिखाया है। तो गाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल की हम लोग बात कर रहे थे। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। आप जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, अंदर का। आप देख सकते हैं मैंने लाइन ड्रॉ की है तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, इसलिए हम लोग इसको क्या कर देंगे, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया गाइस, हाफ बेस इंटू हाइट। अब नीचे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम कई बच्चों को नया ये लग रहा होगा कि अरे ये क्या नया चीज़ आ गई, और कई बच्चे पैरेललोग्राम से काफ़ी अच्छे से वाकिफ़ होंगे। तो
देख सकते हैं मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रखा है। इनकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो हमेशा पैरेलल होती हैं। ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी एंड बी सी इज़ पैरेलल टू ए डी ऑलवेज। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, 2 इंटू सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स। अब गाइज आप सोच रहे होंगे एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं। एडजेसेंट साइड्स होती है जिसका एक कॉमन पॉइंट हो। बी जो है वो कॉमन पॉइंट है ए बी और बी सी का। ठीक है, ए जो है वो कॉमन पॉइंट है बी ए और ए डी का। ठीक है, डी जो है वो कॉमन पॉइंट है ए डी और डी सी का। तो क्या हो गए ये एडजेसेंट साइड्स। तो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2 इंटू सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, आपको एडजेसेंट साइड्स गिवन होंगी, उनकी सेंटीमीटर या मीटर में उनकी क्वांटिटी गिवन होगी, माफ़ करिएगा क्वांटिटी कह रहा हूँ, उनकी लेंथ गिवन होगी। तो उस लेंथ से आप लोग पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम निकाल सकते हैं। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आप देख सकते हैं, मैंने एक रफली इसके अंदर एक लाइन ड्रॉ कर ली है, क्योंकि हमें एक ट्रायंगल क्रिएट करना पड़ता है पैरेललोग्राम के अंदर, तो वो उसकी हाइट हो जाती है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये हाइट है जो कि 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रही है। ठीक है, ये हाइट है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, बेस इनटू हाइट। ए बी क्या हो गया, बेस हो गया, और ये हो गई हाइट। तो हाफ नहीं इसमें लगता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सिर्फ हो जाता है बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था, हाफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, बेस इनटू हाइट। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। उसके बाद गाइस सबसे अच्छी चीज़ जो हर जगह ज़्यादातर आप लोग के घरों में भी होती हैं, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड मैंने ये क्यों बोला कि ये आप लोग के घर में होती हैं, क्योंकि आप लोग का कमरा भी या तो क्यूबिक शेप का होता है या फिर क्यूबॉइड शेप का होता है। तो गाइज सम ऑफ एरियाज ऑफ प्लेन रीजन्स ऑफ इट्स फेसेस। ठीक है, हर क्यूब और क्यूबॉइड में 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, बट क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग होती है। ठीक है, सम ऑफ एरियाज ऑफ प्लेन रीजन्स ऑफ इट्स फेसेस। जब सरफेस एरिया की बात आती है तब हम लोग को हाइट से कोई मतलब नहीं होता है, हमें मतलब होता है सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ से। हम लोग सरफेस एरिया निकाल लेते हैं सब फेसेस के, ठीक है, और उनको ऐड कर देते हैं, तो कहा हो जाता है सम ऑफ एरियाज ऑफ प्लेन रीजन्स ऑफ इट्स फेसेस। ठीक है, सरफेस एरिया आप लोग को समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चंस करेंगे आप लोग तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया गाइस, टोटल सरफेस एरिया मतलब कि पूरा, अंदर का पूरा जो कुछ है, या कह सकते हैं बाहर का पूरा जो कुछ है, वो टोटल सरफेस एरिया आ जाता है। अंदर का जाएंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा, सॉरी गाइस। ठीक है, बाहर का रखेंगे तो टोटल सरफेस एरिया। तो बाहर का पूरा, ठीक है, ऊपर का भी, नीचे का भी, इधर का सारे फेसेस, 6 फेसेस का पूरा एरिया क्या हो जाएगा, 2LB प्लस BH। माफ़ करिएगा ये आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा, अब आप लोग को समझ में आया होगा। 2LB प्लस BH प्लस LH, लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट और लेंथ हाइट। ठीक है, ये तीनों चीज़ें मल्टीप्लाई बाई 2 में रखी जाती हैं तो टोटल सरफेस एरिया निकल आता है। अब लेटरल सरफेस एरिया कभी कभी आप लोग से पूछा जाता है निकालने के लिए। तो गाइज लेटरल सरफेस एरिया होता है जब ऊपर का फेस और नीचे का फेस हम लोग काउंट ना करें। ठीक है, क्यूबॉइड में जब ऊपर का फेस और नीचे का फेस हम लोग काउंट ना करें तो वो क्या हो जाता है, लेटरल सरफेस एरिया, और वो हमें ये फॉर्मूला देता है 2LH प्लस BH। अब इसमें क्या गायब हो गया, LH। ठीक है, क्योंकि ऊपर का और नीचे का एरिया नहीं काउंट किया जाएगा। तो 2 हाइट कॉमन थी तो हाइट हम लोगों ने बाहर ले ली, L प्लस B अंदर ब्रैकेट के रह गया। तो ये आपका एक शॉर्ट सा फॉर्मूला क्रिएट हो गया है लेटरल सरफेस एरिया का। गाइस नाउ आप समझिए कि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। किसी भी रेक्टेंगल में अगर हम लोग एक डायगोनल कर देते हैं, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्रिएट होता है √L² प्लस B²। ठीक है, ये मैंने क्यों बताया वो आपको आगे पता चलेगा। अभी डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल फॉर रूम क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड रूम के लिए क्या डायगोनल रखेंगे, देखिए मान लीजिए हम लोगों ने इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक
एक पाइप रख दिया, मान लीजिए वो एक डायगोनल हो गया, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या क्रिएट होगा, एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये सिर्फ एक रेक्टेंगल के लिए था और ये क्यूबॉइड के लिए था, क्योंकि इसमें हाइट भी इंक्लूड हो गई है, ठीक है। उसके बाद गाइस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, अंदर का उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, ठीक है, उतनी उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है किसी भी चीज़ को रखने की, ठीक है। आप उसके अंदर कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए आपने एक क्यूबॉइड शेप का बॉक्स है, उसमें बाल्टी है, वो आपने उसमें पानी भर रखा है, बॉक्स है उसमें पानी भर रखा है, तो उसका कितना वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये इसका फॉर्मूला होता है क्यूबॉइड का। मान लीजिए आपने एक बकेट बना रखी है क्यूबॉइड शेप की, उसमें पानी भरते हैं तो आपको वॉल्यूम निकालना पड़े, तो इस फॉर्मूले से आप लोग निकाल सकते हैं। आप लोग को लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी होगी तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम गिवन होगा या दो चीज़ें और गिवन होगी तो कुछ और निकाल सकते हैं। ये कई चीज़ें आप लोग को तरीके पता होंगे। तो गाइज सबसे बड़ी बात आपकी क्यूब क्या होता है, ठीक है। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे क्यूबॉइड, ठीक है। अब ये क्यूब के जैसे भी रूम होते हैं, ठीक है, जिसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट होती है, पर वो तीनों इक्वल होती हैं, ठीक है। वो तीनों इक्वल होती हैं और उसको हम लोगों ने डिनोट कर लिया है ए से। लेंथ ब्रेड्थ हाइट इज इक्वल्स टू ए। ये सारी चीज़ें ए हैं, ठीक है, सारी लेंथ ए हैं, मतलब ए के बराबर हैं। तो गाइज ये समझ लीजिए कि क्यूब में सारी लेंथ बराबर होती हैं, सारी साइड्स बराबर होती हैं। तो सरफेस एरिया क्या निकला जाके, 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस ए स्क्वायर, ठीक है। हम लोग हर कोने में चलते हैं, हर कोने में जाएंगे, जिस भी कोने में जाएंगे हमको एक्यूरेसी मिलेगी। तो 6 ए स्क्वायर, हर साइड में जाएंगे तो एक ही लेंथ मिलेगी, तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 6 फेसेस, तो 6 ए स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया गाइस क्या होता है। अब गाइस लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, आप जानते हैं, मैंने पहले भी बताया कि ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया इसमें काउंट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या हो गया, 4 ए स्क्वायर, क्योंकि साइड्स बची 4, ठीक है। आप कोई और भी ले सकते हैं, मान लीजिए ये 2 साइड मत लीजिए, कोई भी 2 साइड अगर काउंट ना करिए तो वो एरिया होता है। आपको एरिया पता है क्यूब की स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। हमने 6 साइडों का पूरा ले लिया तो सरफेस एरिया पूरे का लिया गया है, ठीक है। आप इसको ये भी बोल सकते हैं टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया मतलब पूरे का लिया जाता है, तो 6 ए स्क्वायर, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया 2 का नहीं लिया, दो सरफेसेस का नहीं लिया जाता है, तो 4 सरफेसेस बचती हैं, तो 4 ए स्क्वायर हो जाता है। डायगोनल ऑफ क्यूब, मान लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक रखते हैं हम लोग, तो √3a होता है, ठीक है। डायगोनल अभी मैंने पीछे भी समझाया कि एक पाइप रखने की बात है, इसमें सारी चीज़ें इक्वल होती हैं और हमने लेंथ ब्रेड्थ हाइट को ए से कंपेयर किया है, तो √3a। वॉल्यूम ऑफ क्यूब गाइस क्या होता है, बहुत अच्छे समझिएगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब जैसे हम लोगों ने पहले ही बताया आप लोग को कि बकेट, मान लीजिए आप अब की बार क्यूब शेप की एक बकेट लेते हैं, उसमें आप लोग पानी स्टोर करते हैं, तो आपको वॉल्यूम पता करना होगा, तो वॉल्यूम आप लोग पता कर सकते हैं ए क्यूब से। और अभी तक हम लोग सरफेस एरिया पेरीमीटर्स की बात कर रहे थे, तो उसमें जो यूनिट्स थी पेरीमीटर्स पे, तो यूनिट्स में मीटर रहती तो मीटर ही रहती है, ठीक है। एरिया में स्क्वायर लगना चालू हो जाता है और यूनिट ऑफ वॉल्यूम में हमेशा क्यूब लगना चालू हो जाता है, क्यूबिक यूनिट होती है, ठीक है। तो वॉल्यूम में हमेशा क्यूब लगना चालू हो जाता है। मीटर होता है तो मीटर क्यूब हो जाता है, सेंटीमीटर होता है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, मिलीमीटर होता है तो मिलीमीटर क्यूब हो जाता है, एक्सेट्रा जो जो चीज़ें हो, ठीक है। तो गाइज़ ये वीडियो यहीं तक के लिए था। अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक पार्ट गाइज़ अभी भी आना बाकी है, उसमें कुछ छोटी छोटी बातें, कुछ नई नई बातें अभी बताना मुझे बाकी है। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग।